अगर हम गौर करें तो हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका यूज़ हम घर सजाने के लिए कर सकते हैं। हे एवरीवन, आज का ये डीआईवाई प्रोजेक्ट न केवल एनवायरनमेंट को बचाएगा बल्कि आपके घर में विंटेज टच भी लाएगा। इस डीआईवाई के लिए हमें 3 डिफरेंट साइज के टिन कैन्स और बीच थीम डेकोपेज पेपर, मॉड पॉज, जेस्सो, जूट रोप, सी शेल और वुड स्टिक की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आइए इन टिन कैन्स को साफ़ करें। एक बार जब वे पूरी तरह से साफ़ हो जाएं, तो बेस के रूप में जेसो का एक कोट लगाकर अपना कैनवास तैयार करें। जेसो का कोट डेकोपेज पेपर को चिपकने के लिए एक स्मूथ सरफेस बनाएगा। अगले स्टेप पर जाने से पहले इसे पूरी तरह से सूखने दें। क्योंकि हम विंड चाइम बना रहे हैं, तो रोप से इसे लटकाने के लिए होल पहले ही कर लें ताकि बाद में डिज़ाइन खराब ना हो। अब हमें इस विंड चाइम में समुद्र के किनारे की झलक जोड़ने के लिए कुछ बीच थीम वाले डेकोपेज पेपर की आवश्यकता होगी। अपने पसंद का डेकोपेज पेपर लें और जितने पेपर की ज़रूरत है उतना पेपर कट कर लें। ये डेकोपेज पेपर 3 प्लाई पेपर होता है, तो इसकी 2 एक्स्ट्रा लेयर्स को निकाल लें। फिर टिन कैन के साइज़ के अकॉर्डिंग डेकोपेज पेपर को कट करें। कैन पर डिकूपेज नैपकिन्स चिपकाने से पहले पेपर के साइज़ को टिन कैन पर पेंसिल से मार्क कर लें और टिन सरफेस पर मॉड पॉज ग्लू को ब्रश के हेल्प से मार्क की गई जगह पर लगाएं और इससे पेपर अच्छे से चिपकेगा। साथ ही इसके सही साइड को देखना न भूलें। ध्यान रखें कि यह पूरी सरफेस पर समान रूप से लगे। डेकोपेज पेपर को टिन कैन पर धीरे से रखें। किसी भी तरह के रिंकल या एयर बबल्स ना रहे, इसका ध्यान रखें। फ्लॉलेस फिनिश के लिए पॉलीथीन की एक शीट का यूज़ कर सकते हैं। यह किसी भी तरह के रिंकल या एयर बबल्स को बनने से रोकेगा और आपकी डेकोपेज आर्ट को एक प्रोफेशनल लुक देगा। मॉड पॉज ग्लू डेकोपेज पेपर को टिन सरफेस पर इजीली चिपकाने में मदद करेगा। बस कुछ इजी स्टेप्स के साथ आप टिन कैन पर डेकोपेज आर्ट के साथ अपने खुद का मास्टरपीस बना सकते हैं। इस डीआईवाई के लिए हमने 3 डिफरेंट साइज़ के टिन कैन्स, बिग, मीडियम और स्मॉल और 2 डिज़ाइन के डेकोपेज नैपकिन्स लिए हैं। मीडियम और स्मॉल साइज़ टिन कैन के पेपर को सेम रखा है, बस क्वोटेशन को हाफ मीडियम टिन पर और हाफ स्मॉल साइज़ टिन पर स्टिक किया है, जिससे कि ये एक दूसरे का पार्ट लगे। बेस्ट रिजल्ट के लिए पेशेंस और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें। डेकोपेज टेक्निक का यूज़ करते हुए हम इन मंत्रमुग्ध करने वाले डेकोपेज पेपर के साथ अपने टिन कैन्स को डेलिकेटली सजाते हैं, जिससे एक ब्यूटीफुल होम डेकोर पीस बनता है जो उन लोगों को मोटिवेट करता है जो ड्राइंग या पेंटिंग में कुशल नहीं हैं। स्मॉल टिन पर मुझसे डेकोपेज पेपर गलत साइड पर लग गया था, जिसे हटाकर वापस लगाना पड़ा, तो डिज़ाइन के सीधे साइड का ध्यान रखें। इन कैन से ज़्यादातर पेन होल्डर, प्लांट पॉट या फिर क्रॉकरी स्टैंड डीआईवाई बनाए जाते हैं और उनमें टिन कैन्स की सीधी साइड रखनी होती है। पर ये हम विंड चाइम्स बना रहे हैं, तो टिन उल्टा लटकेगा, इसलिए पेपर उसी हिसाब से चिपकाना होगा। तीनों ही टिन पर जब डेकोपेज पेपर को चिपका देने के बाद मॉड पॉज ग्लू की एक लेयर को और लगा दें। मॉड पॉज ग्लू कागज़ को टिन की सतह पर अच्छे से चिपकने में मदद करेगा। एक बार जब डेकोपेज पेपर अच्छे से लग जाएं और पूरी तरह से सूख जाएं, उसके बाद लाइट येलो कलर के एक्रेलिक पेंट से फिनिशिंग टच देंगे। फिनिशिंग का यह स्टेप हमारे डिज़ाइन को जीवंत बनाता है और हमारी कलाकृति में गहराई और आयाम जोड़ता है, जो इसे वास्तव में इसे अलग बनाता है। These acrylic paints are perfect for blending क्योंकि ये वाटर बेस्ड होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। हम इन्हें बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी रंग चुन सकते हैं, लेकिन ऐसे रंग चुनें जो आपकी डेकोपेज डिज़ाइन से मेल खाते हो, ताकि कलर डेकोपेज डिज़ाइन का ही हिस्सा लगे। एक्रिलिक कलर्स और डेकोपेज को एक साथ ब्लेंड करना एक मज़ेदार और इजी टेक्निक है, जो आपको यूनिक और आई कैचिंग डिज़ाइंस बनाने में हेल्प करेगी। विंटेज और ओल्ड लुक के लिए ब्लैक एक्रिलिक पेंट और एक डैबर लें। टिन के किनारों पर डैबर से पेंट को हल्के से डैब करें ताकि एक रस्टिक और विंटेज लुक तैयार हो, जो आपके आर्ट पीस को वास्तव में अलग बना देगा। एक बार जब डिब्बे पर डिटेलिंग का काम पूरा हो जाए, तो इसे सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन को वार्निश से सील करें।
वार्निश से न केवल डिज़ाइन सेफ होता है, बल्कि यह हमारे डिकोर पीस को एक ग्लॉसी फिनिश भी देता है। अंतिम रूप देने के लिए अपनी विंड चाइम को लटकाने के लिए जूट रोप को लगाएं और अतिरिक्त आकर्षण के लिए सजावट के रूप में कुछ सी शेल, बीड्स और लकड़ी की स्टिक जोड़ें। लुक को पूरा करने के लिए जूट रोप से सब कुछ एक साथ बांधना न भूलें। आई हैव बिन पोरिंग माई हार्ट एंड सोल इनटू क्रिएटिंग ऑसम DIY प्रोजेक्ट्स। अगर आपको कभी मेरे किसी DIY से इंस्पिरेशन मिली हो या अगर मेरे किसी प्रोजेक्ट ने आपके चेहरे पर मुस्कान ला दी हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब मेरे क्राफ्टिंग मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा स्टेप है। जूट रोप से इन चार्मिंग सी शेल्स को अटैच करेंगे ताकि जब हवा चले तो एक सुखद ध्वनि उत्पन्न हो। ये प्राकृतिक तत्व हमारी रचनाओं में आकर्षण और सांसारिकता की भावना लाते हैं, जिससे वे वास्तव में एक दूसरे से अलग बन जाते हैं। क्राफ्टिंग इज़ नॉट जस्ट अ हॉबी, ये रोज़मर्रा की वस्तुओं में नई जान फूंकने और अपने आसपास के वातावरण में व्यक्तिगत आकर्षण भरने का एक तरीका है। लुक को पूरा करने के लिए झूट रोप से सब कुछ एक साथ बांधना न भूलें। ये प्राकृतिक तत्व हमारी रचनाओं में आकर्षण और सांसारिकता की भावना लाते हैं, जिससे वे वास्तव में एक दूसरे से अलग बन जाते हैं। एज द फाइनल टच, हैंग योर मास्टरपीस इन अ ब्रीजी स्पॉट और ओशन इंस्पायर्ड धुनों से अपने स्थान को शांति से भरने दें। Thank you for joining me today. Don't forget to like, share, and subscribe for more inspirational DIY projects. Until next time, happy crafting.